देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये जो जैकेट बना रहे थे, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बैक के और फ्रंट के पार्ट में पैटर्न डालना सिखाया था कि किस तरह से हम पैटर्न डालेंगे, पॉकेट बनाना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देखकर बना सकते हैं। आज ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में मैं आपको इसमें गला घटाना सिखाऊंगी और मुड्ढे बनाना बताएंगे कि किस तरह से बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें बैक के पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसके बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने 18 पैटर्न बनाए थे और रोंग साइड में हम हैं, तो रोंग साइड से हम इसका बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई है। फिर से हम धागा लेंगे, ये देखिए 2 हो जाएंगे। फिर हमारे पास देखिए ये 3 पैटर्न है। 3 पैटर्न के ऊपर हम ये जो पहला पफ है, पफ के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पर हमने 2 चेन ली थी, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर पफ के ऊपर बनाएंगे, फिर से यहाँ पे हमने 2 चेन ली थी, इसके अंदर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये हमारा देखिए यहाँ पर तीसरा पफ है, तीसरे पफ के अंदर भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। अब हम ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं, इन तीनों के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 बन गए। तो यहाँ पर देखिए हम ये जो 7 डबल क्रोशिया है, इन्हें हम स्किप करेंगे। ये जो 3 डबल क्रोशिया है, इनसे अलग जो ये 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इन्हें हम स्किप करेंगे और बाकी के में हम पैटर्न बनाएंगे। तो बनाते हैं, 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से हम यहीं पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम ऐसे ही बनाते हुए हम दूसरी साइड पर आएंगे और ये पैटर्न बनाएंगे। तो बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं। तो देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर एंड में आ गए हैं। यहाँ पे हम धागा लेंगे, जो पहला पफ है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1। फिर हम यहाँ पे बीच में भी बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए। फिर से बनाएंगे 3 4 5 और 2 डबल क्रोशिया ये है हमारे पास, इनमें हम एक एक बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ये बन गए। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, सॉरी 1 चेन लेनी है और टर्न करेंगे और हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम ये जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया है, इनके अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे। देखिए 7 में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है और जो ये 3 डबल क्रोशिया है, इस वाले डबल क्रोशिया के अंदर हम यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, स्लीव स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमने स्लीव स्टिच किया, 3 चेन बनाई, फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया, ये 2 हो गया। फिर से बनाएंगे 3, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम पफ, ये लूप जो हमने बनाया है, इसके अंदर हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन ली है, फिर से 1 2 3 बार धागा लिया, कंप्लीट किया, 1 2। फिर से यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3, कंप्लीट करेंगे। फिर हम धागा लेंगे और ये 3 डबल क्रोशिया, सेम पैटर्न बनाते हुए हम दूसरी साइड में आएंगे। तो देखिए ये वाला पैटर्न बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे। ये देखिए ये जहाँ पर हमारा ये प्लेन बनाया था, यहाँ तक बना लेते हैं। तो देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं दूसरी साइड में। अब हम यहाँ पे धागा लेंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया है, ये 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। देखिए 3 बनाई है, बाकी का हम स्किप कर देंगे।
फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ से हम टर्न करेंगे और फिर हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे और बीच वाले डबल पफ के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया। तो देखिए बनाएंगे, फिर आगे फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और 3 डबल क्रोशिया। आगे हमें सिंपल ऐसे ही पैटर्न बनाना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे, इसमें राइट साइड से हम यहाँ पर लूप के अंदर पफ बनाएंगे और रॉन्ग साइड में हम ये लूप बनाएंगे। और देखिए कटिंग हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये हमारी कटिंग हुई और दूसरी साइड से हमारी यहाँ पर, तो हम इस तरह से पफ बनाते हुए देखिए एक हमारा ये पफ बन गया है। इसी तरह से पफ बनाते हुए हम इसमें 15 पफ टोटल हम 15 राउंड बनाएंगे, जिसमें हम 7 पैटर्न बनाएंगे। ये वाले एक हमारा बन गया है, 6 और बना लेते हैं। तो इस तरह से हम टोटल इसकी 15 रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। एक हमने बनाई, ये दूसरी रो पर हम है, तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारे बैक के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर मैंने ये जो पैटर्न हमने डाले हैं ये 8 पैटर्न बनाकर कंप्लीट किए हैं। और यहाँ पर हमारी इसकी लेंथ 8 इंच बनी है। अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप एक रो और बना सकते हैं। तो चलिए अब हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रंट का पार्ट है हमारा और यहाँ पर ये देखिए हम फ्रंट की साइड है जहाँ पर हमारी बटन पट्टी है, यहीं से हम अब आगे घटाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और इसे हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद देखिए ये हमारे 5 डबल क्रोशिया है, तो हम ये 5 बनाएंगे। 1 2 हो गया, फिर से बनाएंगे 3 4 5। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हमें यहाँ पे देखिए लूप बनाना है, तो यहाँ पर हमें चेन भी कम करनी है। तो धागा लेंगे हम सीधा यहाँ पे 3 चेन बनानी थी हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे। 2 चेन हम हर बार कम करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 चेन बनाई है और ये जो हमारा पफ है, पफ के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 चेन हमारी कम हो गई, फिर 3 चेन लेंगे और यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और हम ये 3 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। फिर से हम 3 चेन लेंगे और हम बीच वाले पर हम पफ बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे एंड में। तो बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं, एंड में आ गए हैं। ये 3 हमने बना लिया है। तो यहाँ पर जैसे हमने बैक के पार्ट में आर्म होल की कटिंग की थी, सेम वैसे ही करनी है। ये जो हमारा पफ है, पफ के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 2 चेन है, यहाँ पर भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पफ के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर बीच में 2 चेन है, यहाँ पर भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पफ के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया है, तो हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और इस तरह से देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम इसके राइट साइड में हैं। यहाँ पर देखिए 1 चेन लेनी है, 2 नहीं, 1 चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से दूसरी साइड जाएंगे, दूसरी चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, तीसरी चेन में भी सिंगल क्रोशिया, ये चौथी चेन, 5 6, देखिए ये हमने 6 चेन में सिंगल क्रोशिया किया है और 7वीं चेन में हमारी 1 चेन थी। तो यहाँ पर हमारे ये टोटल 7 हो गए हैं। अब देखिए ये 3 चेन आई है, तो यहाँ पर हम इस चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया नहीं करेंगे, स्लीव स्टिच करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया, 2 हो गया, फिर से बनाएंगे, ये 3 हो गया। देखिए इस तरह से 3 हो गया। अब हम यहाँ पे पफ बनाएंगे।
ये देखिए यहाँ पे भी पफ बनाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर। हम इन 3 पफ लूप के अंदर पफ बना लेते हैं, फिर आपको गला घटाना सिखाएंगे कि हम किस तरह से घटाएंगे। देखिए बनाते हुए हम गले की साइड में आ गए हैं। यहाँ पे हम अब फिर से घटाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए पहले 3 बनाने थे, लेकिन अब हम 2 बनाएंगे। एक बार धागा लिया, फिर 2 3 3 बार धागा लिया है, कंप्लीट करेंगे। 1 2 चेन लेंगे और फिर से हम यहीं पर पफ बनाएंगे। 1 2 3 कंप्लीट करेंगे। फिर धागा लेंगे और हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा एक पफ कम हो गया है, तो 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे दोनों साइड से। तीन चेन ली है, टर्न करेंगे और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गए हैं। अब यहाँ पर फिर से हम एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया बनाया है, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पे हमने लूप नहीं बनाया है। 3 चेन लेंगे और हम यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 देखिए इस तरह से बनाएंगे। और फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, फिर लूप बनाएंगे। वो लूप वाला राउंड हम बनाकर कंप्लीट करेंगे और हम यहाँ तक बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 फिर से बनाएंगे 2 और ये जो ये हमारी 3 चेन है इसके अंदर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो ये 3 हो जाएंगे। तो देखिए एंड में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल पैटर्न बनाते हुए आएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। जैसे हमने बैक के पार्ट में बनाया था सेम वैसे बनेगा। अब हम इन दोनों पैटर्न, ये जो 3 पैटर्न है इनके ऊपर हम पफ बना लेते हैं और यहाँ पर आकर फिर आगे बताएंगे। तो बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम गले की साइड में आ गए हैं। धागा लेंगे और यहाँ पर हम एक पफ बनाएंगे। 1 2 3 3 बार धागा लिया है, कंप्लीट करेंगे। फिर हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमें एक चेन बनानी है, ये 2 हो जाएंगे, एक पफ की और एक ये 2 चेन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया है, दोनों साइड से हम ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे ये पफ के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम ये जो 3 डबल क्रोशिया है इन्हें भी हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पैटर्न देखिए ख़त्म हुआ। पहले हमारे पास ये 3 थे, फिर 2 हुए, फिर 1 और 1 के ऊपर हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमारा एक पैटर्न ख़त्म हो गया है। अब हम ये पैटर्न सेम बनाते हुए और जाएंगे और दूसरी साइड से भी बनाकर हम गले की साइड में आएंगे, फिर आगे आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम गले पर आ गए हैं और हमें यहाँ पर भी 2 चेन कम करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 हमारे बटन पट्टी के हैं और ये 4 डबल क्रोशिया हमारे बीच में है। तो इनमें हम इस वाले पर देखिए ये जो बटन पट्टी के साथ वाले 2 डबल क्रोशिया हैं इन्हें हम स्किप करेंगे। उसके बाद वालों पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बनाया, फिर से बनाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। देखिए हमने 2 बनाए, अब हम 2 चेन स्किप करेंगे और सीधा चेन नहीं बनाएंगे, सिंपल हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये हम दोनों साइड से बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये 4 हो गया, फिर से बनाया हमने। यहाँ पे देखिए ये 5 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। पहले हम ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 और एक ये 5
5 बन गए हैं। देखिए अब हमें फिर से 2 घटाने हैं, 1 2। तो ये 2 घटाने के लिए पहले हम 3 चेन बनाएंगे, जो हमारा पैटर्न बनना था। तो 3 चेन हमें यहाँ पर, ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनानी थी। तो यहाँ पर हमें इन्हें स्किप करना है, तो सिंपल हमने सीधी 3 चेन बनाई है और हम बीच वाले पफ के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और हम यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो देखिए इस तरह से अब हम ये दोनों पैटर्न बनाएंगे और रॉन्ग साइड से भी बनाते हुए, सॉरी राइट साइड से भी बनाते हुए हम यहाँ पफ पर आएंगे। तो ये दोनों पैटर्न बना लेते हैं दोनों साइड से। तो देखिए बनाते हुए हम गले की साइड आ गए हैं। अब हमें जैसे हमने यहाँ पे बनाया था सेम वैसे ही बनाएंगे और हम यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे। ये 3 बना हुआ है तो 2 बनाएंगे। 1 2 3, 3 बार धागा लिया है, कंप्लीट करेंगे। 1 2 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। 1 2 3 कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बना लिया है और सीधा हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, ये 5 डबल क्रोशिया है, हम दोनों साइड से बनाएंगे। तो देखिए बटन पट्टी बनी है। अब हम यहाँ पे जैसे हमने देखिए यहाँ पे बनाया था तो पहले 1 चेन लेंगे, 1 चेन लिया है। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनानी थी तो 3 चेन नहीं बनाई है, 1 सिंगल क्रोशिया बनाया है। 1 2, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे 2 चेन बनाई है, 3 चेन है, सॉरी 3 चेन बनाएंगे और हम यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, ये दोनों पैटर्न हम दोनों साइड से बना लेंगे। तो यहाँ पे हम एक पफ बनाएंगे। 1 2 3 बार धागा लिया है, कंप्लीट करेंगे। 1 चेन लेंगे और हम ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। फिर से ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 5, 5 बन गए हैं। फिर हम यहाँ पे देखिए ये जो हमने नीचे बनाया था पफ के बाद हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये हमारे 3 डबल क्रोशिया है, हम ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से हम ये दोनों पफ दोनों साइड से बना लेंगे। देखिए बनाते हुए हम गले की साइड आए हैं। फिर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, देखिए यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बनाए थे, तो यहाँ पर भी हमने 2 बनाए हैं, 2 स्किप करेंगे और फिर हम यहाँ पे ये 5 डबल क्रोशिया है, हम दोनों साइड से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारे 2 पैटर्न हमारे यहाँ पर देखिए ख़त्म हो गए हैं। यहाँ से हमने गला घटाना स्टार्ट किया था और यहाँ पर आने के बाद हमने इसमें ये 2 पट्टी, सो 2 पैटर्न हमने रखे हैं बनाने के लिए, पैटर्न के लिए। तो यहाँ से हमारा गला घटता हुआ देखिए एक पैटर्न ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से हमारा ये दूसरा पैटर्न ख़त्म हुआ। अब हमें आगे लेंथ कंप्लीट करनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बने हैं, तो हम 2 पैटर्न और बनाएंगे जिससे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो आगे हमें देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ये 2 पैटर्न रिपीट करेंगे और हम ये जो 5 बटन पट्टे के हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं
इन्हें हम बार बार रिपीट करेंगे। तो हम ये बनाकर इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे इसमें दिखाएंगे कि इसका बनने के बाद इसका लुक कैसा आया है। तो बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे गले की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेंथ भी हमारी आर्म होल की कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए इस तरह से ये हमारा वी शेप बनकर आया है गले में। अब हम इसी तरह से सेम ऐसे ही घटाते हुए देखिए हम ये देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे घटाया है सेम हम दूसरी साइड भी घटाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो हम दोनों दूसरे साइड के भी पल्ले की हम कटिंग कर लेंगे और फिर आपको उसका लुक दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने दूसरा साइड भी कंप्लीट कर लिया है और इसकी कटिंग देखिए कुछ इस तरह से बनकर आई है। अब हम इसमें कंधे ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे ये रोंग साइड है क्योंकि यहाँ पे हमने पॉकेट बनाई है। ये पॉकेट हम सुई की हेल्प से स्टिच कर लेंगे यहाँ से। तो अब हम इसे उल्टा रखा है हमने, सॉरी हम पहले फ्रंट के पार्ट को हम सीधा रखेंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमने सीधा रखा है। देखिए सीधा हम इसका हर बार यहाँ से देखेंगे, ये जो किनारी बनी हुई है ये हमारी सीधी है और रॉन्ग साइड से यहाँ पे हमारी किनारी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये हमारा सीधा पार्ट है, ये हमने रख लिया है। और यहाँ पे हम इसमें देखिए ये रॉन्ग साइड से हम इसे भी रखेंगे। ये हमारा रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड से इसे हमने रखा है और यहाँ पर हम इसमें ज्वाइंट करेंगे कंधे। ये देखिए इस तरह से लेंगे। ये दो हमने दो पैटर्न रखे हैं, एक दो, तो एक दो पैटर्न ये छोड़ेंगे और हम यहाँ पर देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया ये और 2 हम यहाँ से लेंगे। तो इसमें देखिए पहले चेन के अंदर हम इस तरह से डालेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमारा बैक का पार्ट है, 3 डबल क्रोशिया ये, एक हमारा पफ का 4 और एक ये जो हमने 2 चेन बनाई थी यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो ये टोटल हमारे 5 हो जाएंगे। एक बार हमने स्टिच किया है, फिर हम पफ वाली चेन से इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। ये 2 हो गया, फिर ये तीसरी चेन है और यहाँ पर देखिए ये 3 डबल क्रोशिया, एक इसके साथ, फिर 2 चेन बची है तो 2 चेन हमारी यहाँ पर बची है तो यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो ये पफ की चेन है तो दूसरी साइड से भी हम पफ की चेन के साथ इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इन्हें हम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम कंधा इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो मैं ये ज्वाइंट कर लेती हूँ फिर आपको इसका ज्वाइंट हुआ दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे कंधे ज्वाइंट हो गए हैं। इस तरह से हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और टाइट करके धागे को यहाँ पे हम कट करेंगे। देखिए सीधी साइड से हमारा इस तरह से ये ज्वाइंट हुआ है। सेम ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो हम ज्वाइंट करने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे दोनों कंधे ज्वाइंट हो गए हैं और गला देखिए कितना प्यारा बना है हमारा। अब हम इसमें यहाँ पे साइड की सिलाई करेंगे, सुई की हेल्प से सिलाई कर लेते हैं। फिर हम इसमें किनारी बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसकी सिलाई करके कंप्लीट किया है और यहाँ पर देखिए ये हमारा इस तरह से सिलाई करने के बाद ये हमारा बनकर कंप्लीट हुआ है। अब हम इसमें किनारी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम धागा ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया लिया है, धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो जाएगा, फिर से बनाएंगे 3 4 5 6 7। देखिए 7 डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। देखिए ये वाला,
ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में आपको देखिए ये स्पेस दिखाई देगा, ये वाला, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। बीच में बनाया है दोनों डबल क्रोशिया के, फिर धागा लेंगे और इस डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बन गया, फिर से बनाएंगे 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 बार बना। फिर से बनाएंगे, देखिए फिर से हम ये देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे हमारा स्पेस है, तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जिस स्पेस है उसमें। तो फिर हम ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया। देखिए इस तरह से किनारी बनेगी। फिर से हम दोनों डबल क्रोशिया, एक ये और एक ये, इस दोनों के बीच में जो स्पेस है इसके अंदर हम धागा सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। देखिए हमने इन दोनों पैटर्न के बीच में 2 डबल क्रोशिया स्किप किया है, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हमने धागा ज्वाइंट किया है। जैसे देखिए हमने ये किया है, ये डबल क्रोशिया स्किप किया और इस यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर हम यहाँ पे 7 बार, इसे भी हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा राउंड हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये 3 हो गए, 4 5 6 और एक ये 7। तो देखिए इस तरह से फिर हम इसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से तो बनाकर कंप्लीट करेंगे। और देखिए किनारी हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और हमने नीचे और फ्रंट के पार्ट में बनाकर कंप्लीट की है। अब हम सेम ऐसे ही किनारे आर्म होल पर बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये ज्वाइंट किया था हमने, तो यहाँ पर ज्वाइंट के ऊपर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए फिर हम यहाँ पर हमारे 7 डबल क्रोशिया है, तो 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और ये हमारी 4th चेन है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया है। अब हम देखिए यहाँ पर 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर धागा लेंगे, इस डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से फिर से धागा लेंगे और हम एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से जैसे हमने ये वाली पट्टी बनाई थी, सेम ऐसे ही बनाते हुए पूरा आर्म होल कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारे आर्म होल बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है दोनों साइड से। अब चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं बनकर ये कैसा आया है।
देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। बहुत ही प्यारी हमारी ये देखिए जैकेट बनी है। और गला देखिए वी शेप में कितना प्यारा बना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।